हेलो फ्रेंड्स, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। मेरे पास ये जो पेपर है ये बीपीएससी का है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और इससे आप लोग अपनी आंसर की को टैली कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 भारत जीवन प्रत्याशा 2023 में कितनी थी? 72 वर्ष। नेक्स्ट है दूसरा, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुई थी? इसका आंसर है पेरिस। तीसरा, 96 एकेडमिक पुरस्कार में एमा स्टोन अभिनेत्री जो हैं, इनको किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? इसका आंसर होगा पुअर थिंग्स। फोर्थ, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फुत्सो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, मियाजाकी हायाओ, सभी को मिला है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, भारत की सहजता से एकीकृत। ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। सेवेंथ, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? F-35 भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त एक में से अधिक। ऑप्शन 8, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? 27 जनवरी। ऑप्शन 9, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को क्वेश्चन 9 है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? यह हार्ट लैम्प को मिला है। कन्नड़ भाषा में थी ये। इसका अनुवाद दीपा बास्ती ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? जो पाकिस्तान को मिली है वो सतलज है, रावी है, ये भारत को मिली है सतलज, रावी और व्यास। तो सतलज भारत को मिली है, रावी मिली है, जबकि जो झेलम है वो पाकिस्तान को मिली है। तो इसका आंसर होगा ए। क्योंकि नहीं पूछा गया तो ऑप्शन ए होगा। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीपीएम में स्वास्थ्य और बाल पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा, ज्ञान। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही है, यानी ऑप्शन सी, जिसमें केवल 1 आ रहा है। 12 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल दिसंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? पेट्रोलियम उत्पाद रहता है, लोहा है, बासमती चावल नहीं है। ऑप्शन सी। 13, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 देहरादून से निकाली जाती है के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15 है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र शीर्ष 3 राज्य झारखंड है, नहीं। इसका ये सही होगा। वृक्षावरण की बात हो रही है तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। 14 में आ जाते हैं, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? रूस, जब से युद्ध हुआ है यूक्रेन के साथ इसकी कम हो गई है। इंडोनेशिया की कम है। आयरलैंड इसका आंसर है। 14। 15, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पोर्टल यूविन पोर्टल, जब कोविड वैक्सीन लग रही थी तो इस पोर्टल का बहुत यूज हो रहा था। कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्यूआर नहीं प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना शहरी मामला, तो राष्ट्रीय शहरी मामले वाला आंसर होगा इसका।
17 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? राजस्थान। 18 किसान ऋण पोर्टल, किसान यानी केसीसी से रिलेटेड है। केसीसी से जो भी रिलेटेड होते हैं उसमें नाबार्ड अपने मन से आ जाता है। नाबार्ड ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640, ये सही आंसर है इसका। नेशनल NFHS 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6% से कम आबादी को बहुआयाम, ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो सकती है क्योंकि इसका आंसर जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है अब, तो अगर केवल राज्य माना जाएगा तब तो हिमाचल प्रदेश होगा। अब अगर आयोग इसको भी कंसीडर करता है तब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर केवल राज्य कंसीडर किया जा रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा, अदरवाइज डी सही होगा। 21 ये सूची मिलाने वाला है। लाइफ ग्लासगो में हुआ था, मिष्टी इसमें पेश किया गया था। तो सी में देखते हैं 4 किस में है। सी में 4 इसमें है, सही हो जाएगा। PLFS पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे वाला है, इसके हिसाब से क्या सही है ये देखना हमें। 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिला, ये सही है। 90%, ये गलत है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का परिणाम नहीं था? एक राष्ट्र एक सदस्यता अनुसंधान अटल इनोवेशन मिशन दूसरी योजना है। देश के सकल मूल जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में कहां से बढ़कर कितनी हो गई थी? इसका आंसर होगा 27.3 से 30.1। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, चाइना है इसका। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर दूर नहीं होते, पास होते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। 26 बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका होगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट 27 बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता है, समर्थन के लिए नियामक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 28 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में इतनी बढ़ी। 2023-24 बिहार के शकल, ये नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रत्येक क्षेत्र की समानतया सभी जगह हिस्सेदारी बढ़ी रहती है। 29 में आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। ठीक, बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 है। बिहार में बुजुर्ग आबादी भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ये गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए 29 का। 30 PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये केवल बिहार के लिए नहीं, ये सभी के लिए सही है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। 31 लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति के परमिशन के साथ में, डी होगा। संघ लोक सेवा आयोग से मतलब नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। 32 भारत का महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय संबंधित सूची में आते हैं? वन्य जीवों की सुरक्षा आता है, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कृषि पर नहीं, कृषि जो है वो स्टेट में आती है। विद्युत उपभोग नहीं आता है। मूल्य नियंत्रण 1 और 4, ऑप्शन बी सही है। 34 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है?
ग्राम पंचायत है, समान नागरिक संहिता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति है, काम का अधिकार नहीं है। यानी 2 और 4 इसका आंसर होगा, एक इसमें सी ऑप्शन में। 35 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप, इसका फॉर्मूला होता है SSOS, स्टेट सैलरी, फिर इसमें ओथ ली जाती है, प्रतिज्ञा, फिर स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। तो तीसरे में ओथ आ रहा है, ये सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। अनुसूचित जाति का प्रशासन 6वीं, ये 5वीं में है, तो यही सही हो जाएगा 35 में सी। 36 केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। प्रधानमंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाए, ये सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा 36 में। 37 में राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा, ये सही ऑप्शन है 37 में बी। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य जन का, ये सही है। विद्यमान सामाजिक नहीं। राज्य के नीति निर्देशक नहीं, कभी कभार नज़रअंदाज करना पड़ता है। इसका ऑप्शन होगा 31 में डी, केवल एक सही है। 39 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? संसद करती है, संसद विधि द्वारा। 39 में सी होगा। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, नहीं, दीक्षांत नहीं होता है। स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, यानी सदन का नेता जैसे प्रधानमंत्री है, वो चाहे कि स्थगित करना है तो वो स्थगित कर सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। कौन सा सही नहीं है? ये स्थगन सदन के नेता, स्थगन नहीं किया जा सकता है। स्थगन करने के लिए क्या होगा, जैसे प्रधानमंत्री जो होगा वो बताएगा कि विघटन किया जा सकता है। राष्ट्रपति को वो बोलेगा जा करके कि अब इसका विघटन कर दिया जाए इस लोकसभा का, तो वो गिर जाएगी। इसका ऑप्शन 4 होगा, बाकी सही है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? पंचायतों के लिए राज्यपाल द्वारा जो गठित वित्त आयोग होता है, 243I में ये दिया गया है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि, ये सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी, ये भी सही है, सी सही है। 43 पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोजगार सृजन होता है, कृषि उत्पादन होता है, जनता में राजनीतिक चेतना, ये भी होता है, जनता को विकास। जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो डी है, इसलिए डी सही होगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, सत्य की बात हो रही है। और इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख सदन की अनुमति से स्थापित, ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अविश्वास प्रस्ताव में गवर्नमेंट गिर जाती है तुरंत, इमीडिएट, और उसके लिए वो करना होता है, यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा में परमिशन लेनी पड़ती है अध्यक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में आता है? या था मौलिक अधिकारों का संरक्षण। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के द्वारा करता है, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के द्वारा करता है, रिट जारी करता है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया? ये लाला लाजपत राय ने लगाया था। 47 में आते हैं। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर, इजी है, लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला, लाला हरदयाल को मिला था। और 1913 में इन्होंने ही सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई थी। MO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। थियोडोर बैक इसका आंसर होगा। 49 में डी। द यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवील था, कॉमनवील। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य। मौलाना अब्दुल कलाम का अल हिलाल, इसका आंसर होगा यंग इंडिया महात्मा गांधी।
मैनीराट रेखा किन दो देशों के, फ्रांस और जर्मनी के बीच में? हरमुज जलडमरू, हरमुज ये आपका पड़ेगा एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, जो आपका अरेबियन प्रायद्वीप के पास पड़ता है। इसका आंसर होगा पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट, ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू है जो कि डेविल्स नेक के नाम से क्रा जल स्थल डमरू जो है उसको माना जाता है? 55, लडंग संदर्भित करता है, ये स्थानांतरित खेती होती है, इंडोनेशिया के आसपास पाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, मौजली द्वीप। 57, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा? द्वितीय नदी बेसिन सबसे बड़ा गंगा का है, उसके बाद गोदावरी है, फिर आएगा नर्मदा, फिर आएगा महानदी, कृष्णा, कावेरी। सबसे पहले गंगा है, दूसरा गोदावरी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। 58, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का है? देवप्रयाग, डी ऑप्शन सही 58 है। 59, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, उनका नाम है नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम सुषुप्त है और बैरन में संभावना है कि ये हो सकता है, मृत ज्वालामुखी आप मान सकते हैं इसे, और ये सुषुप्त है। मेरठ में किस आइटम के शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? ये वहाँ की सीजर कैंची को मिला है। खेल कूद सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो जीआई टैग मिला है वो कैंची को मिला है। 61, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? इसका आंसर होगा शिमला। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 62 में सी। 63, लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील है मेघालय में है, नहीं मणिपुर में है, सॉरी। लोकटक क्या है? झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? भैंसा, 65 में सी। 66, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किसने किया था? 2014 में हुई थी, बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म किया था, अरविंद पनगड़िया बने इनके। 66 बाद 67, कर्मनाशा नदी का उद्गम का से कर्मनाशा का से कैमूर। बिहार संपूर्ण भारत का पाइराइट सबसे ज़्यादा बिहार में एक छत्र राज्य, एक तरीके से सबसे ज़्यादा है, 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में पाया जाता है। 70, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को? उष्णकटिबंधीय, सवाना, उपोष्ण, गर्म शुष्क। बी ऑप्शन होगा। अगर यहाँ सवाना नहीं होता तो इसको कर सकते थे, लेकिन इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो बी है। 71, हम लकड़ी के बक्से को 2000 न्यूट्रल पर लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर, सीमांत घर्षण उतना ही होगा जितने में उसको खिसकाया जा सके, यानी ऑप्शन ए। एक ट्रक विराम अवस्था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 14000 न्यूटन। 73, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत जो है वो 250 यूनिट होती है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁸ आएगा आंसर। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? जल, स्टील, वायु, हाइड्रोजन। स्टील सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है, तो इसमें स्टील ऑप्शन होगा। 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, इसका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ऑप्शन ए ही सही होगा। 76, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है जब आप सॉल्व करोगे तो 2100 जूल आना चाहिए। 77, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट। 78, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत V = IR, इसका फॉर्मूला होता है? अब जो P होता है वो IR होता है, V = IR होता है, P = VI होता है। अब V = अगर IR रखेंगे तो P हो जाएगा V × I, V की जगह पर IR हो गया I, तो P = हो जाता है I²R, यानी I²R, ये सही है। ये वाला ऑप्शन जो होगा ये गलत होगा, यानी ऑप्शन ए सही है 78 में। 79,
लघुपातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सही है। उपकरणों को विद्युत आघात से फ्यूज इसमें यूज होता है, फ्यूज बोलते नहीं, फ्यूज जल गया है, फ्यूज उड़ गया है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान होगा लगभग, आंसर बी। 82 नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में किसका यूज होता है? इसका आंसर होगा यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। स्ट्रांसियम का वैसे भी यूज होता है, पटाखों वगैरह में भी यूज होता है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा इंडियम टिन ऑक्साइड, सही आंसर बी। 83 में बी। 84 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के लिए प्लेटिनम का यूज किया जाता है। 85 गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है लेवोनोर्गेस्ट्रेल का, ऑप्शन ए। 86 तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? ये जहरीला यौगिक बनाता है, सही है। तेल की गुणवत्ता को हाँ कम कर ही देगा, जंग देखा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 86 में डी। 87 ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है, जबकि एक होता है सीटेन, सीटेन डीजल इंजन के लिए यूज होता है। तो ऑक्टेन जो रेटिंग होती है वो यूज़ की जाती है ताकि नॉकिंग कम हो, इंजन में आवाज़ कम आए, उसमें टीएल का यूज किया जाता है जिसको टेट्रा एथिल लेड बोलते हैं, मिला दिया जाता है साथ में। तो 87 में सी ऑप्शन होगा। 88 पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? ये होगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड CO3 हाइड्रोक्सी वेल्राइड। 88 में सी। 89 हार्मोन किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? मानव के साथ कोई भी संबंध होगा वो 99% परजीविता ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर ये IgG होगा, इसका आंसर 91 हो गया। 92 बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? इसका आंसर होगा UAA। 94 विलुप्त होने या खतरे में पड़ी प्रजातियों को क्या बोलते हैं? लुप्त प्राय बोला जाता है। दुर्लभ जो मिलती नहीं है लेकिन होती हैं, सुभेद वल्नरेबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लुप्त प्राय जो खत्म होने वाली हैं। सुभेद जिनको मारना इजी होता है और वो निकट भविष्य में खत्म हो सकते हैं। विलुप्त जो मिली नहीं है बहुत दिनों से, लगभग 10 या 15 साल से, 50 साल से नहीं मिली है। 94 95 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गन्ना खरीफ की फसल है। 96 पौधों में जाइलम हमेशा जल के लिए यूज होता है, फ्लोएम फूड के लिए यूज होता है। फ्लोएम एक होता है वो फूड के लिए यूज होता है। जहाँ जल है उसको कर लेंगे तो जल ही आया, सही है। 97 पौधों के वर्गीकरण में संवहनी वस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? APD कोंडोले। 98 आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? आम का जो भाग होता है मध्य फल युक्ति होता है। अंतः वाला अगर होगा तो वो फिर होगा उसका जो बीज होता है। तो अंतः तो खाते नहीं हम लोग बीज का गूदा खाते हैं, वो मध्य फल युक्ति होता है। 99 इजी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या होता है? सुरक्षा, भोजन, ए बी दोनों। मीन होगा डी वाला, खनिजों का बढ़ा हुआ शोषण और रोगों से सुरक्षा। अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। किस कमीशन में सभी राजनीतिक समूह दलों के बीच में भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने? साइमन कमीशन 1927 में। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को पता है, महात्मा गांधी। 104 में आते किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बांटो और छोड़ के चले जाओ ये बोला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र, यानी किस अधिनियम के द्वारा दो नए राज्य बने, भारत और पाकिस्तान? ही बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग से केवल दो है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा एनी बेसेंट।
107 चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी होंगे इसमें, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। 108 बिहार में किसान सभा का प्रमुख, ये केवल बिहार के नहीं, ये पूरे भारत के थे, सहजानंद सरस्वती। 109 विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? इनको नहीं, इसको उपरोक्त में से कोई नहीं। 109 110 मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? कृष्ण सिंह उसके बाद बने थे। ये हो सकता था, नियरेस्ट आंसर यही है, लेकिन चूंकि उसी ईयर में नहीं बने थे, बाद में बने थे, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी आंसर। 111 सूची सुमेलित करना है। गिरनार गुजरात, प्रागज्योतिष असम, इसी से टैली हो जाएगा। अगर सी में 2 देख लिया जाए, सी में 2 केवल इसी में आ रहा है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, घोषा, पाला, विश्वनारा। गार्गी संबंधित नहीं है। 113 सूची सुमेलित करनी। चोलगंगम, राजेंद्र प्रसाद। सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनका पुष्यगुप्त वैश्य था वहां पर वो। और धर्म महामात, अशोक, इसको टैली कर लेते, प्रयाग, हर्षवर्धन। सी में 2, सी में 2, ये सब हट जाएंगे। डी में 1, डी में 1 इसी में, ऑप्शन बी सही है इसका। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी, इसका सही आंसर है। 115 में आ जाते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मौर्य, 2, मौर्य के बाद शुंग वंश आ जाएगा, शुंग के बाद कण्व वंश आ जाएगा, और कण्व के बाद आ जाएगा कुषाण वंश, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? विनय पत्रिका लिखी है, गीतावली लिखी है, कवितावली लिखी है, साहित्य लहरी नहीं लिखी। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी है। 117 इसको टैली करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, खुदबुद्दीन ऐबक। बी में 1 किसी में, सभी में। चलिए आगे बढ़ते। इलाहाबाद का किला, अकबर। सी में 3, सी में 3 और बी में 1, सी में 3, बी में 1। एतमाउद्दौला का जो था वो नूरजहां ने बनाया था, काबुली जो है वो बाबर ने बनाया था। फिर से आगे। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सही है। रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी सही है। ज्योतिर्मय सत्यशोधक सही है। ये बंगाल गजट था ये। जेम्स आगस्टस हिंदी बंगाल गजट से रिलेटेड है। 118 में बी सही होगा। 119 में आ जाते हैं। किससे कौन रिलेटेड है? अकबर का जो बेटा था सलीम था, बी में 1, ये सही है। जहांगीर से खुसरो आ जाएगा, इसको कर लेना। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? पहली राजगृह, फिर दूसरी वैशाली, फिर पावापुरी, फिर कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में थी, यानी डी ऑप्शन सही है। 121 सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखित में से कौन सी कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय का 1938 त्रिपुरी नहीं हुआ था, ये हरिपुरा हुआ था, तो ये गलत है। ये सही है, सही है, यानी 2 और 3, ऑप्शन ए सही है इसका। 122 निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य, तक्षशिला। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वांडीवास की लड़ाई सबसे पहले हुई थी। वांडीवास की लड़ाई हुई थी आपकी 1759, फिर आज 1773, फिर साल 1782 के बाद हुई थी, इसके बाद हुई थी। टीपू सुल्तान 1799। तो सबसे पहले 3 फिर 1, 3 और 1 किस में है? ये ऑप्शन ए सही है। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? अखबार बिहार का हुआ था। 124 125 में आते हैं। चंपारण से रिलेटेड है। ए में 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसान भी सभा बिहार से सहजा, डी में 3, डी में 3 सी में आ रहा है, ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे 4 शब्दों में 3 एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 126 में सी ऑप्शन। स्प्रिंग को, बी ऑप्शन सही है। मुकेश ने अपने पिता से, इसका आंसर ससुर होगा, सही है। राम, पूर्व दिशा, सही होगा आंसर। 129 130 अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे अंत में कौन सा आएगा? एम ए वाले तो पहले आ जाएंगे, एम ओ एच ई है, ई के बाद आई आता है, तो ए सही होगा 130 में। 131 आ जाते हैं।
16वां सही होगा। 132, ये सब सॉल्व करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर 77 होगा। 133, राहुल की आयु सीमा से अधिक है 950। 134, इसका आंसर जो है ये सॉल्व करिएगा, कंफर्म नहीं है लेकिन इसका आंसर 35 होना चाहिए। रेन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे इसका आंसर ये वाला आएगा। 136, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 5 पदक है इसका आंसर। 136 में कोसी मेची लिंक परियोजना में कौन कौन से हैं? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। 137 में सी, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का तेलुगु को पहले मिल गया था? मराठी, बंगाली अभी मिल गया है, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सही है, पक्षी है तो बर्ड लाइफ ही होगा। 139 के बाद 140 में आ जाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन मधुबनी, बिहार में किया गया, बिहार के मधुबनी में। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूनर चंद्रमा के लिए है, जल का और उसका मानचित्रण करना। 140। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? ये आपका जो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, ये वाला प्लेस है, ये है। तो ये अमेरिका में इंडो अफ्रीकी लोग। 143, उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ऑफ इंडिया से सहयोग किया? इसका आंसर होगा राजो की बावड़ी। 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर के आधार पर 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर दिवस। एरिक एडम्स सही आंसर है इसका। 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 146, इसरो की GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? ये उपरोक्त में से एक से अधिक। 147, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन इंडिया में हुआ था। रियो, ये गलत। विषय वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी गलत है। रियो de Janeiro, उपरोक्त में से कोई नहीं। 147 में डी। 148 में आ जाते हैं। बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? इसका आंसर होगा विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये हांगकांग जो है साउथ कोरिया के हैं, ये मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी इनको मिला है। 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? ये याला ग्लेशियर है। ये सारे 150 क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा पेपर आया था और मॉडरेट टू टफ कहा जाएगा। आप इससे अपने आंसर टैली कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लगभग 99% जो मैंने आंसर बताए वो सही है। कुछ क्वेश्चन आयोग अपने पास रखता है अपने अधिकार क्षेत्र में, लैंग्वेज ऐसी होती है उसको वो गलत सही कर सकता है, फिर भी अगर आप इसे टैली करेंगे तो आपको लगभग आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सही लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।